यदि आप सीएसआई नेट केमिकल साइंस जून 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में कि अब जो समय बचा है उसमें आपको अपना टाइम किस प्रकार से मैनेज करना है, किन टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक पर आपको कम फोकस करना है, तो कम से कम समय में आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ेगी ए टू जेड यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो का पूरा कंप्लीट जरूर देखना। देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं जिनके बारे में डिटेल में डिस्कस करें। सबसे पहले क्या है कि आपको अपने एग्जाम की कट ऑफ के बारे में कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो जर्नल कैटेगरी के, देखो ये एक्चुअली जून 2017 से जून 2022 तक का जो एग्जाम हुए हैं उनके कट ऑफ का एनालिसिस है। और यहाँ पर जो लिखे हुए ना मैक्सिमम कट ऑफ है, मतलब इससे ज्यादा कट ऑफ आज तक नहीं गई। इस कुल मिलाकर इससे ज्यादा कट ऑफ जाने के चांस नहीं है। तो आपकी जनरल कैटेगरी में जो जेआरएफ की मैक्सिमम कट ऑफ रही है वो 117.5 रही है। नेट की जो कट ऑफ रही है मैक्सिमम जनरल में वो 105.76 नंबर है। ध्यान देना, मार्क्स से परसेंटेज नहीं, परसेंटेज ऊपर लिखी हुई है। और इसी तरह से अगर अपन एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट की जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो 61.5 मतलब 61.5 मार्क्स है जेआरएफ के। नेट की 55.36 मार्क्स है। तो आप देख सकते हो एक एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी कम रहती है, जबकि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की जो कट ऑफ होती है वो काफी ज्यादा रहती है। तो कुल मिलाकर एक एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट की प्रिपरेशन प्लानिंग अलग तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की प्लानिंग अलग तरीके से होनी चाहिए। तो किन टॉपिक पर आपको फोकस करना है वो आगे अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में तो आई थिंक जब जून वाला एग्जाम आप दे रहे हो तो सबको पता होगा इसे कि आपका जो पेपर होता है वो ए बी सी 3 सेक्शन होता है, जिसमें ए सेक्शन में यहाँ पर 20 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 15 40 में से बी सेक्शन में 35 और सी सेक्शन में 60 में से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, आप चाहो तो इसको एक बार देख लेना। यहाँ पर देखो नेक्स्ट आपको क्या, आपके पास कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस होना चाहिए, मतलब आपको क्लियर कट ये पता होना चाहिए कि किस जो टॉपिक है उसका वेटेज ज्यादा है, किस टॉपिक का वेटेज कम है। यहाँ पर आपकी हेल्प करने के पर्पज से हमने आपके जितने भी सीएसआर नेट के 48 टॉपिक समथिंग यहाँ पर बनते हैं उन सभी को हमने हाई वेटेज और लो वेटेज में डिवाइड कर दिया। देखो ये यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अभी 20 टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। इन 20 टॉपिक का जो वेटेज होता है काफी ज्यादा होता है, मतलब इनमें से काफी हाई मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपके कंफ्यूजन हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर भाई 11.6 ये कैसे है, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ ये एवरेज मार्क्स है। एवरेज मार्क्स का मतलब है जो लास्ट 10 पेपर आपके हुए हैं उनका हमने एवरेज निकाल रखा है कि किस टॉपिक से एवरेज कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन इससे हल्के फुल्के ज्यादा मार्क्स के आ सकते हैं या थोड़े से कम मार्क्स के आ सकते हैं, एवरेज मार्क्स है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो पेपर होता है वो 360 मार्क्स का होता है। आपको पता है 360 में से 40 मार्क्स का आपका वो आ गया क्या, जर्नल एप्टीट्यूड। बचा कितना, 320 मार्क्स। 320 मार्क्स जो होता है वो केमिस्ट्री के होता है। केमिस्ट्री के जो 320 मार्क्स है उनमें से 235 मार्क्स के क्वेश्चन केवल इन टॉपिक से आ जाते हैं। किन से? इन टॉपिक से। और बाकी बचे हुए जो होते हैं वो 86 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके 28 टॉपिक जो नेक्स्ट पेज पे लिखे। करने का मतलब आप देखो 48 में से केवल 20 टॉपिक ऐसे जिनमें से आपके 235 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और 28 टॉपिक ऐसे जिनसे बहुत कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अपना मेन फोकस किस पर करना है, इन 20 टॉपिक पर करना है। इनमें से भी अगर आपको एक दो टॉपिक में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको भी इग्नोर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो केवल 170 नंबर की केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है। समझ में आ रहा है ना? आप इन टॉपिक्स को पढ़कर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी ला सकते हो, ये गारंटी मेरी। लेकिन भाई ऐसा नहीं कि आपने बस रट्टा लगाया हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। देखो ये हाई वेटेज टॉपिक है, आप इनको जरूर देख लेना। अब इसके अलावा देखो ये टॉपिक जो है वो लो वेटेज टॉपिक है, इनकी संख्या 28 है। इन टॉपिक में भी आप देख सकते हो क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स का आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस कम मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पर क्या बेसिक के हिसाब से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको मेन फोकस हाई वेटेज टॉपिक पर करना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा से ज्यादा हो। अब देखो अगर मैं हाई वेटेज टॉपिक की यहाँ पर बात करूं तो आप एक बात समझना, अगर एक एसटी का कैंडिडेट है तो आपको पता है एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए कट ऑफ कितनी कम जाती है, अभी मैंने बात करी थी। तो उस हिसाब से अगर इनमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हाई वेटेज में से भी वो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ ले, कुछ 28 तो हमने पहले छोड़ दिए लो, और इनमें से वो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ ले, जब भी उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप लेकिन ध्यान देना अच्छी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, पता चले आप कुछ गिने चुने टॉपिक पढ़ो और उनमें भी आप दुपलबाजी कर दो।
वो आपको नहीं करना। आपके पास क्या होना चाहिए, एक पावरफुल स्टडी मटेरियल होना चाहिए। इसके लिए आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। हालांकि जून की बात करें स्पेशली तो आपके पास समय काफी कम है, तो बुक्स को आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ना। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल भी है तो ये हो सकता है कि कई पर्टिकुलर किसी जगह पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर आप बुक्स को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज इतना टाइम अब आपके पास नहीं है कि आप वहां पर बुक्स को फॉलो कर सकते। मैं कुछ रेफरेंसेस बुक्स का नाम आपको बता दूंगा। आपके पास किसी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स वगैरह आपके पास होगा तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, या फिर आपने किसी भी कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा हो तो आप उसको कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है उस स्टडी मटेरियल से आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ, जिन टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है उन पर ज्यादा फोकस करते हुए आप स्टडी कर सकते हैं। बुक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेफरेंसेस बुक्स है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेफरेंसेस बुक है, फिजिकल केमिस्ट्री के है, और इसी तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी के यहाँ पर ये रेफरेंसेस बुक्स है। अगर आपके पास इनमें से कुछ बुक्स है तो कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप उनको फॉलो कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स की बात करो तो आपने किसी भी कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, बहुत अच्छी बात है। एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको CSR नेट का फ्री ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें ढेर सारा फ्री कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है। आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो, या फिर आप जून या दिसंबर के लिए CSR नेट का कोर्स ले सकते हो, गेट का भी कोर्स ले सकते हो। इसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपको किसी भी बुक को या किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन ऑनलाइन कोर्स का फ्री डेमो भी लेकर देख सकते हो, मतलब कुछ समय तक आप पहले इनको पढ़कर देख सकते हो। जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद यहाँ पर आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और जरूरी नहीं आप एचकोड क्लासेस से फुल कोर्स ज्वाइन करो, आप कहीं से भी ज्वाइन करो। एचकोड क्लासेस आपने फ्री ज्वाइन कर लिया, बाकी आप कहीं से भी ज्वाइन करो, लेकिन जहां से भी ज्वाइन करो, ज्वाइन करने से पहले आप उनका फ्री डेमो जरूर लेकर देख लेना। आप पहले अच्छी तरह से पढ़कर देख लेना, कोर्स को एक्सेस करके देख लेना, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इन कोर्स से रिलेटेड डिटेल इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप फिर भी अगर और डिटेल आपको चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप कूपन कोड भी अप्लाई कर लेना, यहाँ पर HGC कोटा, ये कूपन कोड अप्लाई करने से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, आपको शॉर्ट नोट जरूर बनाना है। देखो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते पढ़ते आपका सिलेबस काफी लेंथी होता जाता है। अब लास्ट में क्या होता है, आगे का पढ़ते जाते हो, किसी का भूलते जाते हो। शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाना है ताकि आपको टाइम टू टाइम रिवाइज उसको करते रहिए। शॉर्ट नोट्स में आपको मेन की पॉइंट्स को लिखना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं उनसे रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखना, उससे आपके काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। हालांकि जितने भी पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं इनसे रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इंडिविजुअल टॉपिक को काफी अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर जो भी मैंने बताया है। इसी तरह से अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपके पास होना जरूरी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नहीं हो सकता आपके पास कोई बुक हो, हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपके पास चैप्टर वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 2011, 12, 13 के इस तरह से पूरे पेपर नहीं पढ़े जा सकते भाई। आपके पास टॉपिक वाइज होना चाहिए। केमिकल का एंटिस के क्वेश्चन अलग होने चाहिए, इलेक्ट्रो के अलग होने चाहिए, तो इसके लिए आप किसी बुक को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर अगर किसी भी कोचिंग का आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसका आप एचकोड क्लासेज के थ्रू भी बाई कर सकते हो, जहां पर आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक अलग अलग मिल जाएंगे। आप इनका कॉम्बो भी ले सकते हो, इनको आप बाई कर सकते हो। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये इसी वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना है। और आगे अपन यहाँ पर चलते हैं भाई। देखो नेक्स्ट आपको भाई अटेम्प्ट ऑनलाइन टेस्ट आपके पास होने चाहिए, नहीं भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है तो उसी की थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि इससे अच्छी प्रैक्टिस आपकी कहीं नहीं होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपके एग्जाम का एग्जैक्ट लेवल पता चलता है कि आपके एग्जाम में फाइनली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर सॉल्व योर डाउट, देखो डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी पे कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ऐसे ग्रुप का पार्ट होना चाहिए जहां पर आपके डाउट सॉल्व हो सके। वो आपके फ्रेंड सर्किल का ग्रुप हो सकता है या फिर वो किसी कोचिंग का ग्रुप हो सकता है। हालांकि अगर एचकोड क्लासेस से आप जुड़ते हो, एचकोड क्लासेस का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो, तो उस समय तो आपको फिर एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आप कहीं से भी कोर्स ज्वाइन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका डाउट टाइम टू टाइम सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि वो आपका काफी ज्यादा समय बचाता है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। आपको अपने आप को मोटिवेट
मोटिवेट जरूर रखना है लास्ट समय में। देखो मोटिवेशन कुल मिलाकर एक कला ही मान लो आप। अगर आपके अंदर ये फीलिंग रहती है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, सीएसआर नेट का एग्जाम में फोड़ सकता हूँ, तो कुल मिलाकर आप 100% उसको क्रैक कर जाओगे। बस उसके अनुसार आपको प्लानिंग करके मेहनत जरूर करनी है। अब आप पता चले बस मन मन में सोचते रहो लेकिन मेहनत ही नहीं करो तो भाई कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको मन में ये तो ख्याल लाना ही नहीं है कि भाई मेरा सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, इतना सारा सिलेबस में कैसे पढ़ूंगा। देखो जो भी क्वालिफाई करे ना वो सब इंसान अपन जैसे ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं होता, सीधा सीधा बात है। मेहनत का खेल है, आप एक प्रॉपर तरीके से स्मार्ट स्टडी आपकी होनी चाहिए, साथ के साथ हार्ड वर्क होना चाहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब अंतिम समय में आपको कंसंट्रेशन को बनाए रखना है। करने का मतलब सीधा सीधा ही आपको ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे दिन में रील चला रहे हो, मूवी देख रहे हो, वो सब आपको नहीं करना। जैसे आप मॉर्निंग में उठो, उठते ही आपको पूरे दिन की टारगेट बेस्ड प्लानिंग करनी है। देखो टारगेट बेस्ड प्लानिंग का क्या मतलब है कि आपको इस तरह से प्लानिंग करने हैं कि आज इस दिन के अंदर मुझे केमिकल काइनेटिक्स के रिवीजन करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यहाँ पर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये काम करना है, वो काम करना है। ये इस तरह से टारगेट बेस्ड प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। आप यो मत सोचना यहाँ पर कि मैं 2 घंटे आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ूंगा, 3 घंटे यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक पढ़ूंगा, 4 घंटे करूंगा। आपको ऐसे प्लानिंग नहीं करनी। टाइम बेस्ड प्लानिंग मत करना, आप टारगेट बेस्ड प्लानिंग करने के आज मुझे ये करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, और आपको पूरे दिन को फिर उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। मैं बता रहा हूँ आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना। साथ के साथ ही आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।